जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, अंतर्जातीय विवाह या अंतर्जातीय प्रेम ये जन्म कुंडली में कैसे बनता है? इसका योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है? क्या वजह होती है इसकी? आइए मित्रों, जानते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली का पंचम भाव, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो मित्रों, किसी भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है, तो मित्रों जन्म कुंडली के पंचम भाव, जहाँ से हम प्रेम संबंध का विशेष तौर पे अध्ययन करते हैं, और जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जो कि हमारा दाम्पत्य, हमारे पति या पत्नी, हमारे वैवाहिक जीवन का घर होता है मित्र। यहाँ से हम इन सब बातों का अध्ययन मुख्य तौर पे करते हैं। ये हमारा लग्न होता है मित्रों, आप जानते हैं, ये हम होते हैं। मित्रों, शुक्रदेव प्रेम प्रसंग के मुख्य तौर पे कारक होते हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन के, वैवाहिक जीवन के ये कारक होते हैं। मित्रों, पंचम भाव पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, बैठ जाए इस भाव में, तो मित्रों अंतर्जातीय विवाह की संभावना बढ़ जाती है मित्रों। अंतर्जातीय प्रेम या अंतर्जातीय विवाह की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद मित्रों, इस भाव पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह चंद्रदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, इन सब की दृष्टि हो या युति हो, वो अच्छी अवस्था में हो, तो मित्रों हमारा प्रेम, हमारा विवाह अपने जाति में, अपनी बिरादरी में, अपने कुल में या फिर अपने से उच्च के कुल में होता है मित्रों। इसके बाद मित्रों, शुक्रदेव जन्म कुंडली में जहां भी बैठे हो, शुक्रदेव जन्म कुंडली में जहां भी बैठे हो मित्रों, किसी भी भाव में बैठे हो सकते हैं, यदि उन पर राहु, शनि, इन सब की दृष्टि हो जाए या इनसे युति हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी प्रेम विवाह या प्रेम संबंध की, अंतर्जातीय प्रेम संबंध की, अंतर्जातीय प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है मित्रों। इसके बाद मित्रों, सप्तम भाव में यदि शनि, राहु, केतु, इन सब की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, और हमारा पंचम भाव के साथ भी किसी तरह से इसका संबंध हो जाए, किसी भी तरह से, तो मित्रों ऐसी अवस्था में भी अंतर्जातीय प्रेम विवाह या अंतर्जातीय प्रेम होने की संभावना अधिक होती है मित्रों। विशेषकर मित्रों, यदि शुक्रदेव इस भाव में बैठे हो और इन पर एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो जाए, या फिर शुक्रदेव पंचम भाव में बैठे हो, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, और उस पर शनि, राहु, केतु जैसे एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो मित्रों ऐसी अवस्था में अंतर्जातीय प्रेम विवाह या अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग होने की पूरी संभावना होती है मित्रों। पंचम भाव के अधिपति पंचमेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, तो आपका प्रेम संबंध सफल होने का पूरी संभावना होती है मित्रों। यदि पंचमेश यदि लग्न में भी, इस भाव में भी बैठ जाए, पहले भाव में किसी भी तरह से संबंध बना ले, तो आपका प्रेम संबंध सफल होने की पूरी संभावना होती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, पंचम भाव के अधिपति एकादशवें भाव में, इस भाव में यहाँ भी अगर बैठ जाए, तो प्रेम संबंध सफल होने की पूरी संभावना होती है मित्रों। इसके अलावा चतुर्थ में, दशम में, दूसरे भाव में, या फिर पंचमें स्वयं पंचम भाव में बैठ जाए, या फिर नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी प्रेम संबंध सफल होने की
पूरी संभावना होती है मित्रों पंचमेश यदि चतुर्थ भाव में बैठे, चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर धोखा मिलने की भी, प्रेम संबंध में धोखा मिलने की भी, प्यार में मिलता है ना धोखा, तो वो धोखा मिलने की भी गुंजाइश संभावना बन जाती है मित्रों। इसके लिए मैंने कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मित्रों यदि पंचमे से यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हो, 12वें भाव में बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में प्रेम संबंध सफल नहीं होता। कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, विघ्न आ जाता है, वजह बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में प्रेम प्रसंग सफल नहीं होता। इसके अलावा यदि पंचम भाव के अधिपति यदि तीसरे भाव में भी बैठे, तीसरे भाव में भी, तो काफ़ी सारी समस्याएं आती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रेम संबंध सफल होने या न होने की पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि पंचमे से यदि तीसरे भाव में बैठ जाए तो संघर्ष की स्थिति बनती है मित्रों। प्रेम संबंध में संघर्ष की स्थिति बनती है, सफल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनती है, यह निश्चित है। विशेषकर यदि पंचम भाव पर यदि एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या फिर पंचमे जो इसके स्वामी है, अधिपति है, वो कहीं भी बैठे हो, उन पर एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या शुक्रदेव जहाँ भी बैठे हो उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में अंतर्जातीय प्रेम विवाह होने की पूरी संभावना होती है मित्रों शुक्रदेव यदि मंगल के साथ युति कर ले, जो कि बलवान स्थिति में हो, शुक्रदेव भी और मंगल देव भी अच्छे भाव में बैठे हो और उन पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में एक से अधिक प्रेम संभावना की, एक से अधिक लोगों से, पुरुष से या स्त्री से प्रेम संबंध होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे लोगों के कईयों संबंध होते हैं मित्रों, कईयों संबंध। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध जोड़ते हैं। तो मित्रों ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसी अवस्था में सेक्सुअल पावर, जो काम वासना है, वो बढ़ जाती है जब शुक्र और मंगल की युति हो। और ऐसी अवस्था में जहाँ तक अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने हवस की पूर्ति के लिए मात्र संबंध बनाता है, प्रेम बनाता है, उसके बाद उसको कोई मतलब आपसे नहीं होता। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जातकों से सावधान रहें, थोड़ा सावधान रहें मित्रों। इसके अलावा हमारा प्रेम संबंध सफल होगा या असफल होगा, यह हमारे लग्न पर, पहले भाव पर और भाग्य भाव पर भी निर्भर करता है, क्योंकि भाग्य भाव हमारा पंचम से पंचम होता है, और वैसे भी ये जन्म कुंडली का एक मुख्य भाव होता है, लग्न और भाग्य, क्योंकि किसी भी सफलता या असफलता के पीछे हमारा भाग्य का सही या गलत होना एक मुख्य भूमिका निभाता है, अच्छा या बुरा होना। तो हमारे भाग्य की भी जरूरत पड़ती है हमें प्रेम संबंध सफल होने के लिए। भाग्य भाव यदि बुरी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, यदि ये बुरी अवस्था में हो तो प्रेम संबंध जल्दी सफल नहीं होता। यदि अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हमारा भाग्य भाव, तो प्रेम संबंध जल्दी सफल होता है। इसके अलावा ये लग्न जो कि हम होते हैं, तो प्रेम कौन करता है? हम करते हैं। विवाह कौन करता है? हम करते हैं। तो इसका अध्ययन आप अवश्य कर लें। यदि ये मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। हमारा प्रेम संबंध सफल होने की अधिक से अधिक संभावना बढ़ जाती है। लग्न और लग्नेश
हमारे किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न और लग्नेश एक मुख्य भूमिका निभाता है हर किसी की जन्म कुंडली में, तो उसका अध्ययन आप अवश्य कर लें। तो मित्रों, आज का हमारा यही विषय था, अंतरजातीय प्रेम संबंध से संबंधित बातें। तो आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा, समझे होंगे आपने। मित्रों, बातें और भी बहुत कुछ हैं, इससे संबंधित बहुत कुछ बातें हैं मित्रों। तो इससे आगे की बातें आने वाले किसी अगले कार्यक्रम में करेंगे मित्रों। मित्रों, यदि आज के वीडियो में, आज के कार्यक्रम में कोई उलझन हो, कोई बात आपको समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, कोई निजी प्रश्न हो या अपने से सगे संबंधी हो, किसी से भी संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में उसको लिख सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।